M1 and M2 are two plane mirrors which are kept parallel to each other as shown. There is a point O perpendicular to the screen just in front of S. What should be the wavelength of the light coming from monochromatic source so that a maxima formed at point O due to the interference of the reflected light from both mirrors. तो क्वेश्चन में हमारे पास एक दो मिरर हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिरर से जो इमेज बन रही है सोर्सेस की उनको देखेंगे। तो अगर हम देखें मिरर से जो सोर्सेस की इमेज बन रही है वो क्या होगी, ये मिरर है पहला, इससे d/2 डिस्टेंस पर इस सोर्स की इमेज बन रही होगी, इसे मैंने कहा S1, इसकी डिस्टेंस होगी d/2। ये मिरर हमारा फर्स्ट मिरर है M1, इससे ठीक नीचे M2, इससे d/2 डिस्टेंस पर आपका रियल सोर्स रखा है और उससे d डिस्टेंस के नीचे मिरर है। तो इस मिरर के अंदर इसकी जो इमेज बन रही होगी वो होगी आपकी d डिस्टेंस पर यहाँ पर। अब ये दो आपके पास एक S1 सोर्स हो गया, एक S2 S1, ये दो सोर्सेज हो गए। इनकी वजह से O पॉइंट पर आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, यानी कि आपके O पर मैक्सिमा बने। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, दोनों सोर्सेस के बीच की जो अगर डिस्टेंस को देखें तो ये डिस्टेंस हो जाती है 3d/3d, यानी कि दोनों स्लिट्स, हम इन्हें दो स्लिट्स की तरह मान सकते हैं जिनके बीच की डिस्टेंस 3d है। अब इनकी जो सेंट्रल फ्रिंज होगी वो 3d/2 पर होगी, यानी कि ये आपकी कहीं यहाँ पर होगी, दैट इज 3d/2। और हम चाहते हैं पॉइंट O पर बने, तो पॉइंट O जो है सेंटर से इन दोनों S1 और S2 सोर्स से सेंटर से d/2 अबव है। तो सीधी सी बात यह है कि मिनिमम चाहिए हमें, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो ये सेंट्रल है और उसके बाद ये फर्स्ट मैक्सिमा है, तो हम लिख सकते हैं d/2 इज इक्वल टू d लैम्डा और सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस है 3d, तो आपका लैम्डा हो जाता है 3d² by 2 कैपिटल D। और ऑप्शन बी